बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे तो यहां इन्होंने थाईलैंड की प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस बैठक के बाद दोनों ही देशों की तरफ से साझा बयान भी जारी हुआ। इसी बयान देने के क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन का बिना नाम लिए हुए थाईलैंड की धरती से चीन पर निशाना साधा। उन्होंने चीन के विस्तारवाद की नीति को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि भारत विकासवाद पर यकीन करता है, न कि विस्तारवाद पर। थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा सुविधा देनी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, आसियान भारत का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इस क्षेत्र में मैरीटाइम पड़ोसी देशों के नाते क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि में हमारे साझा हित है। भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यकीनन पीएम मोदी का यह बयान चीन को परेशान करेगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बयान अपने देश में ना देकर बिम्स्टेक की बैठक से ठीक पहले थाईलैंड की जमीन पर दिया है। थाईलैंड और चीन के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं, सांस्कृतिक तौर पर भी और ट्रेड व्यापार के तौर पर भी थाईलैंड और चीन एक दूसरे के बेहद करीब माने जाते हैं। ऐसे में भारत का एक तरफ चीन के विस्तारवाद पर निशाना और दूसरी तरफ थाईलैंड के साथ कारोबार को बढ़ाने का फैसला, इसके साथ रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने का फैसला चीन को परेशान करेगा। सुनिए पीएम नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के साथ रिश्तों पर और क्या कुछ कहा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। आपसी व्यापार, निवेश और बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की। एमएसएमई, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में सहयोग को बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा सुविधा देनी शुरू कर दी है।